जब इसने पानी पीने के लिए कहा तो उनको पेशाब पिलाया गया। विधायक और उनका भाई मिलकर इनके परिवार को पेशाब पिलाया। मैं बेत और मोटरसाइकिल का शौकर से विधायक और उनका परिवार का जो भाई बिरादर है 5 आदमी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। लगभग 3-4 जगह हड्डी भी क्रैक है। आप देख सकते हैं पैर में हड्डी क्रैक है। चंदा बाबू, आपको याद है चंदा बाबू? वही चंदा बाबू जो सिवान के थे, जिनके 2 बेटे को तेजाब से नहला दिया गया था और बड़े बेटे को गोली मार दिया गया था। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इसमें चंदा बाबू को इंसाफ मिल पाया था। जी हाँ, मैं सिवान की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर शहाबुद्दीन को जेल हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल का वो दौर। आप अचानक से सोच रहे होंगे कि मैं आज चंदा बाबू का बात क्यों कर रहा हूँ। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, देख रहे हैं दी घंटों। दरअसल सोशल मीडिया में आज एक घटना पर नजर पड़ी जिसमें ये बातें कथित रूप से कही जा रही है कि बैसी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। उसके भाइयों द्वारा, उनके द्वारा किसी पर जानलेवा हमला किया गया है। जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फजल को बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है। ये तमाम तरह जो है खबरें निकल कर आ रही है। इसकी सच्चाई को जानने के लिए हमने रेहान फजल के जो करीबी हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। जदयू के लोगों से हमने बातचीत की टेलीफोन पे। उसके बाद हमने राजद के लोगों से भी उनके पक्ष जानने का प्रयास किया। सैयद रुकनुद्दीन को फोन लगाया गया। उनका एक नंबर हालांकि यहाँ पर ट्रू कॉलर में बता रहा है विधायक जी के नाम से, लेकिन उसे फोन कोई और रिसीव कर रहा है और दूसरा जो नंबर है वो बंद आ रहा है। हमने वहां के जो है संजीव जी इंस्पेक्टर है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर हो चुका है और मामले की जांच छानबीन की जा रही है। और दूसरा बात यह है कि अभी विधायक पक्ष की तरफ से कोई बातें खुलकर सामने नहीं आई है और उन्होंने कोई आरोप की तरफ से कोई आवेदन थाने को नहीं दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह की खबर आ रही है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये काफी दुखद है। शायद सैयद रुकनुद्दीन ये भूल चुके होंगे कि अभी राजद का वो दौर नहीं है। अभी सुशासन बाबू की जो है सरकार है और एक तरह से राजद के लोग के विधायक ने जदयू के उपाध्यक्ष पर हाथ उठाकर उन्हें बुरी तरह से मारकर पीटकर, मैं तो समझता हूं कि डायरेक्ट शासन प्रशासन को खुला चैलेंज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू वाले का इसमें रिएक्शन क्या होता है। घटना कुछ इस प्रकार है, जब उसकी बातचीत की गई कि सैयद महमूद अशरफ साहब जब हयात से थे तो उन्होंने एक मार्केट का कायम किया था, अशरफ मार्केट। आपको हम यहाँ बताते चले कि सैयद महमूद अशरफ, मरहूम सैयद महमूद अशरफ जो कि बड़े लीडर थे, और सैयद रुकनुद्दीन आपस में वो लोग रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने एक अशरफ मार्केट कायम किया था और पता ये चला कि वो अशरफ मार्केट चंपा देवी नाम से किसी के नाम से है। शकीलुर रहमान जो कि जदयू के नेता है, उनके पास चंपा देवी का आना होता है और चंपा देवी जो अपने आप बीती है शकीलुर रहमान को जो है वो बताते हैं। तब से जदयू वाले इसको लेकर आवाज उठा रहे थे। उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ये बातें जा रही है कि अशरफ मार्केट में राजद विधायक के लोगों का उसमें कब्जा है, जबकि जमीन जो है, कागजात, तमाम तर चीजें चंपा देवी के नाम है। सच्चाई क्या है, जांच का विषय है। इसको लेकर मैं समझता हूँ प्रशासन काम कर रही होगी अपना। बातें ये भी पता लगा है कि मनरेगा योजना का आपने नाम सुना होगा। मनरेगा एहसान सरकार गरीबों को देती है और उसका मतलब यह होता है कि जो लोग गरीब होते हैं, जिन लोगों का रोजगार नहीं, उन्हें 100 दिन का जो है काम दिया जाता है और इसके लिए लेबर कार्ड जो है बनाए जाते हैं। शकीलुर रहमान और रेहान फजल और तमाम तर जो जदयू के वहां बड़े लोग थे, जब उन्होंने आरटीआई तमाम तर चीज को लेकर खंगालना शुरू किया तो पता ये लगा कि मनरेगा योजना का जो लेबर कार्ड है, विधायक जी की वाइफ, उनकी सलेज और उनके जो 2 भाई है जो कि दोनों सरकारी शिक्षक है, उनके नाम से जो है जॉब कार्ड बने हुए हैं मनरेगा का। ये तमाम तर चीजें हैं और भी बहुत सारी भ्रष्टाचार है जिनका पोल खोला गया। मैं तमाम तर चीजों को बोलना भी मुनासिब नहीं समझूंगा। जब सैयद रुकनुद्दीन से हमारी बातचीत होगी, उनके पक्ष को जानने के बाद चीजों को खुल करके हम रखना चाहेंगे। बहुत गंभीर आरोप है वैसे विधायक पर, कई भ्रष्टाचार, तमाम तर चीजें हैं। तो इन सबको लेकर जदयू कितनी मजबूती से वैसी में जो है आवाज उठाने का काम किया जा रहा था। सोशल मीडिया में चीजों को वायरल किया गया, मीडिया के सामने बयानबाजी हुई। रेहान फजल जो कि प्रखंड उपाध्यक्ष है, जिनके साथ घटना घटी है, जिनकी तस्वीरें विजुअल के माध्यम से तमाम तर चीजों को हम दिखा रहे हैं, बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ इसको लेकर दिया गया एफआईआर भी मामले में किया जा चुका है। कि गुदरी एक मार्केट है, वहां से पकड़ करके जो है इनको ले आया जाता है। रेहान फजल के किसी करीबी से जब हमने बातचीत की तो कहा गया कि बेत के डंडों से इन्हें पीटा गया, लोहे की रड से इन्हें मारा गया, जिससे रेहान फजल की हड्डी टूट गई। पुलिस की गाड़ी पहुंचती है रेहान फजल को लेने के लिए, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन पुलिस की गाड़ी को वापस करा दिया जाता है। इस तरह की बातें जो है जदयू वाले के पक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही है। बहरहाल उन्हें जो शकीलुर रहमान है, तमाम तर लोगों ने किसी तरह से वहां गए
और फिर उन्हें प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र जो बायसी में है वहां पर ले जाया गया, वहां उनका इलाज कराया गया, लेकिन उन्हें रेफर कर दिया गया पूर्णिया। उस अस्पताल में अभी जो है उनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने जो संजीव जी है, इंस्पेक्टर है जो इस मामले को देख रहे हैं, हमने उनसे टेलीफोन से बातचीत किया और इस घटना की जो है सच्चाई तक पहुंचने का जो है प्रयास किया और उनसे बातचीत की। तो संजीव जी जो कि इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर हम लोगों ने कर लिया है और इस मामले पर प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ इसमें अपना काम कर रहा है। और उन्होंने ये भी बात कहा कि अब तक विधायक पक्ष के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है, कोई बातें नहीं रखा गया है। ये घटना है कि जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फजल को आरजेडी विधायक सैयद रुकनुद्दीन उनके भाइयों द्वारा मारा गया। और उसमें से एक जो बात और निकल कर सामने आया है कि जब रेहान फजल को मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था, वो रो रहे थे, वो प्यास से बिलख रहे थे। जब उन्होंने पानी मांगा तो कथित तौर से ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि उन्हें पानी और दिया गया। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस और है। चीजों पे खुलकर बात होनी चाहिए और इस मामले की जो भी सच्चाई वो सामने आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजद विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है। लेकिन ये सच है कि इसको लेकर आवेदन दिया गया है और रेहान फजल जो उपाध्यक्ष है जदयू के, वो इलाजरत है और प्रशासन मामले को देख रही है। लेकिन अभी तक विधायक पक्ष की तरफ से कोई बातें निकल कर सामने नहीं आया है। उन्होंने प्रशासन को भी अपने तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया है। मामले की सच्चाई तो सामने आएगी और आना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ये बड़ी घटना सीमांचल के सरजमीन पे घटित हुई है, कोई इस तरह से कैसे कर सकता है। सुशासन की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पार्टी के लोग अब सुरक्षित नहीं है। क्या ये विधायक बादशाह होता है? क्या एक विधायक राजा होता है? वो किसी को पकड़ेंगे, किसी को मारेंगे, इस तरीके से। तो फिर अगर कानून किस लिए है, प्रशासन किस लिए है, अदालतें किस लिए है? ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अधिकार नहीं देता है कि आप कानून अपने हाथ में ले, और कानून अपने हाथ में लेने वाले को सजा मिलनी चाहिए। एक तरह से पूरे जदयू परिवार को टारगेट किया गया है और उन्हें ललकारने का काम किया गया है राजद के द्वारा। अब देखना दिलचस्प होगा जिन जदयू वाले की सरकार है उनका रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से वो इस चीज को देखते हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की बातें आ रही है, हमने कई जदयू के जिम्मेदारों से बातचीत की जिनका कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और उनको कह के मैंने रिकॉर्ड किया। वो लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, हम पूरी बातों को आपको अभी तक नहीं बता रहे हैं। इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमने सैयद रुकनुद्दीन के पक्ष को नहीं जाना है। जब उनके पक्ष को जान लेंगे, उनसे हमारी बातचीत हो जाएगी, तो फिर जब हम अपनी बातों को रखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर इस तरह का जो चीजें हैं आज भी कैसे चल रहा है। कानून अपना काम करेगी और राजद विधायक ने अगर गलती किया है तो उन्हें सजा मिलना चाहिए, उन्हें सजा मिलेगी। क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था पर, यहाँ की जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि आपको भी होना चाहिए। इस खबरों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, इसे आप कमेंट करिए, अपनी राय दे। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। बेत और मोटरसाइकिल का शौकर से विधायक और उनका परिवार का जो भाई बिरादर है, 5 आदमी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, लगभग 3-4 जगह हड्डी भी क्रैक है, आप देख सकते हैं पैर में हड्डी क्रैक है। उसके बाद हद तो यही, इंसानियत तो यही गिर गया है। ये तो समझ से परे की बात है। वो अपने को सैयद कहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। एक सैयद का परिवार अगर वो कहते हैं, जब इसने पानी पीने के लिए कहा तो उनको पेशाब पिलाया गया, विधायक और उनका भाई मिलकर इनके परिवार को पेशाब पिलाया। अब उसी की गुहार के लिए हैं। अगर केस किया, हाँ, आप बायसी थाना के इंस्पेक्टर श्री संजीव कुमार जी से इनकी पुष्टि कर सकते हैं। रात में 11 बजे हम लोग 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पे आए हुए थे। आने के साथ उनको भर्ती करा, इनका फर्द बयान हुआ है। उसी के आलोक में जैसे हमें वो बताया, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें माननीय विधायक और उनके गुंडे के नाम उसमें दर्ज किए गए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरा नाम शाहिद है, हम विधानसभा प्रभारी पीरपैंती। बात अगर आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा के तरह जनहित के मुद्दों को आपके सामने में रखने का काम हम कर रहे थे और करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।